वो वो मुझे लगा कि कोई और आ गया पीछे से। आई एम सॉरी, मेरे से गलती से हाथ उठ गया। शादी को 2 महीने हो गए सुमन, तुम अभी भी मेरे साथ कंफर्टेबल नहीं हो? नहीं, ऐसा नहीं है। वो आप अचानक से पीछे से आ गए थे ना, मुझे लगा पता नहीं किसने पकड़ा है, इसलिए मैं डर गई। इस घर में सिर्फ हम दोनों रहते हैं और कौन आके तुम्हें हक करेगा? क्या तुम पे मेरा इतना भी हक नहीं? नहीं, हक है आपका। वो एक्चुअली हमारी अरेंज मैरिज हुई है ना, तो मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए। मैं अभी आपके साथ कंफर्टेबल नहीं हो पा रही हूँ। आई होप कि आप समझें। शादी को 2 महीने हो गए और कितना टाइम चाहिए तुम्हें? अगर तुम मेरे साथ खुश नहीं हो तो बता सकती हो, मैं तुम्हें डाइवोर्स दे दूंगा। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं खुश हूँ आपके साथ। वो बस मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। मैं बिल्कुल कंफर्टेबल हो जाऊंगी। ठीक है, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। वो लंच। तुषार तो फ्री है क्या? मुझे तो उससे कुछ बात करनी है। यार, मैं आज तक समीर को नहीं भुला पा रही। यहाँ तक कि आज रुस्तम ने जब मुझे पीछे से हक किया तो मैंने गलती से उन पे हाथ उठा दिया। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं तो सिर्फ बाद में बात करती हूँ। रुस्तम, आप ऑफिस नहीं गए? बस जा रहा था, मैं कुछ कहने आया था। देखो, मैं बस इतना जानना चाहता हूँ कि अगर तुम मेरे साथ खुश नहीं हो तो बता सकती हो। नहीं रुस्तम, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं बहुत खुश हूँ आपके साथ। आपको सच जानना है ना? समीर नाम था उसका। हमारा 7 साल का रिलेशनशिप था। मैं उससे बहुत प्यार करती थी, इतना कि उसके अलावा मेरे माइंड में और कोई नहीं आता था। उसने मुझसे शुरू में शादी का वादा किया, लेकिन जब मैंने उससे शादी करने के लिए बोला तो उसने मुझे चीट कर दिया। उसने किसी और के साथ शादी कर ली, इसलिए मुझे ट्रस्ट इशू हो गया। शायद कहीं ना कहीं इसी वजह से मैं आप पे भरोसा नहीं कर पा रही। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं आपसे शादी नहीं करना चाह रही थी। शादी तो मैंने अपनी मर्जी से की है आपसे, लेकिन बस मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। समीर ने मुझे इन 7 सालों में इतना टॉर्चर किया, लेकिन फिर भी मैं उसे छोड़ नहीं पा रही थी। वो मेरे दिमाग से जा ही नहीं रहा था। मेरे ट्रॉमा की वजह से बस आप ही पिस रहे हैं। अच्छा, एक बात बताओ, जब मैं तुम्हारे घर पे रिश्ते के लिए आया था, मैंने तुमसे अकेले में पूछा था ना कि आखिर कोई भी बात हो मुझे बता सकते हो, तो उस टाइम तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? और अब तुम मुझे ये सब चीजें बता रही हो ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम मुझे धोखा दे रही हो। अगर तुम उस टाइम मुझे बताती ना, मुझे कोई बुरा नहीं लगता, लेकिन आज बुरा लग रहा है। आई नो कि कहीं ना कहीं मैंने आपको धोखा दिया है, लेकिन मैं डर गई थी। मुझे ये लग रहा था कि कहीं मैं आपको ये सब चीज बताऊंगी तो आप मुझसे शादी ना करें, इसलिए मैंने आपसे ये बात छुपाई। मुझे सब लोगों ने बताया कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं, इसलिए मैंने आपसे शादी की। और ऐसा नहीं है कि मैं मूव ऑन नहीं करना चाहती, मैं करना चाहती हूँ, लेकिन क्या करूं, से नहीं हो पा रहा है। मैं अंदर ही अंदर घुट रही हूँ, इसलिए मैं अपने दोस्त से बात कर रही थी ताकि वो मुझे कोई सही रास्ता दे सके। लेकिन मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ, मैं सब ठीक कर दूंगी। आप बिल्कुल परेशान मत होइए। ठीक है, फिर मैं तुम्हें टाइम देता हूँ, लेकिन मैं तुमसे बस इतना कहना चाहूंगा कि पास्ट के चक्कर में अपना प्रेजेंट क्यों खराब कर रही हो? और जो रिश्ता है ही नहीं तुम्हारी जिंदगी में, उसकी वजह से हमारा रिश्ता खराब कर रही हो। और पता नहीं क्यों लोग अपने बीते हुए कल के चक्कर में आने वाला कल खराब कर लेते हैं। उन्हें बीता हुआ कल तो मिलता नहीं है, आने वाला कल जरूर खराब हो जाता है। और तुम्हें पता है,
मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। इन सब के चक्कर में अपने साथ साथ मुझे भी तकलीफ दे रही हो। मैं तो यही कहूँगा, भूल जाओ पास्ट और अपने आने वाले कल पे ध्यान दो। और हाँ, आज के बाद तो मैं कभी टच नहीं करूँगा जब तक तुम परमिशन नहीं देती हो। ध्यान रखना अपना। चलता हूँ मैं ऑफिस। अरे यार, आज भी ऑफिस के लिए लेट हो गया मैं। रोज ऑफिस के लिए लेट हो जाते हो, लेकिन फोन टाइम पे उठाते हो, खासकर जब वो कॉल करती है। कौन वो? और तुम भी क्या सुबह सुबह शुरू हो जाती हो? तुम समझने वाले भी नहीं हो, लेकिन इतना याद रखना, सच ज्यादा दिन तक नहीं छुपता। देखो, मेरे सामने ना ये आधी अधूरी बात मत किया करो। अगर तुम्हारे मन में कुछ है तो साफ साफ बोलो। तुम्हें ऑफिस के लिए लेट हो रहा होगा ना, जाओ जैसे हमेशा जाते हो, बिना एक्सप्लेन किए। अरे यार, समझ रहा हूँ, लेकिन घर पे सिचुएशन खराब हो रही है। नहीं, मैं अभी सुमन को कुछ नहीं बता सकता। अच्छा ठीक है, मैं करता हूँ तुमसे बाद में बात। शादी से पहले मुझसे कितना प्यार करते थे, और शादी के बाद किसी और से अफेयर, क्या यही वैल्यू है उनकी जिंदगी में मेरे लिए? मैंने तो सिर्फ प्यार मांगा था, और तुमने मुझे अपनी जिंदगी से ही निकाल दिया। खाना नहीं बनाया तुमने? आज भूख नहीं थी। तुम रो रही हो? तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? हेलो। हेलो, कौन? ये रिस्तम का फोन है ना? मैं जोया बोल रही हूँ। कौन जोया? रिस्तम ने आपके बारे में बताया है। सुमन, फोन दो मेरा। बस करो, तुम्हारा सारा सच सामने आ गया है। कौन है ये जोया? और क्यों तुम छुपा रहे थे मुझसे इसे? अगर प्यार खत्म हो गया तो बता देते। ऐसे धोखा देने की क्या जरूरत थी? बस सुमन, सच सुनना है ना तुम्हें तो सुनो। जोया कोई मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, मेरी कजन सिस्टर है। क्या? शादी के 1 साल बाद ही उसके पति ने उसे डाइवोर्स दे दिया, और वो बहुत अकेली है। सुसाइड तक करने का सोच रही है, और ये सब बताने के लिए उसने मना किया था। इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया, और मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था। तुम ऑलरेडी बहुत सेंसिटिव हो, इसलिए मैंने तुमसे ये सब छुपाया। भाभी, मैं आपके और रिस्तम भाई के बीच में कभी नहीं आना चाहती। अगर आप दोनों को मेरी वजह से तकलीफ हुई हो तो उसके लिए मैं आप दोनों से माफी मांगना चाहूंगी। गलती मेरी भी है। पूरा सच जाने बिना मैंने न जाने क्या क्या सोच लिया था। शादी का मतलब सिर्फ प्यार नहीं होता, भरोसा भी उतना ही जरूरी होता है। इन बातों को छुपाना भी तो गलत होता है ना। तुम मुझे बता सकते थे, चाहे सिचुएशन जैसे भी हो। क्या मैं तुम्हें समझती नहीं? ठीक है, आज के बाद तुमसे कभी कुछ नहीं छुपाऊंगा, प्रॉमिस करता हूँ।